क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के बारे में, जिन्होंने अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जैसा कि आपको बता दें, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का जन्म 29 जून 1901 को हुआ। इनके पिताजी का नाम क्षति मोहन शर्मा तथा माताजी का नाम बसंत कुमारी था। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के हृदय में बचपन से ही देश प्रेम था। दिलों में देश प्रेम की चिंगारी लेकर मात्र 9 साल की आयु में ही वे बंगाल अपने मामा के घर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। लाहिड़ी जी काशी विश्वविद्यालय में इतिहास के एमए के छात्र थे। जब राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास से एमए कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात बंगाल के एक महान क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल जी से हुई। सान्याल जी ने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी की फौलादी दृढ़ता, देश प्रेम और आजादी के प्रति दीवानगी देखकर उन्हें अपने साथ रख लिया। अंग्रेजों द्वारा भारत पर हो रहे अत्याचारों से देश को आजाद कराने के लिए तथा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से जुड़ गए। उसके सक्रिय सदस्य बनकर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगी। क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को गति देने के लिए तथा धन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बैठक की गई। यह बैठक शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के निवास पर हुई, जिसमें सभी क्रांतिकारी मौजूद थे। इस बैठक में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार को का ही खजाना लूटने की योजना बनाई गई और इस योजना को सफल बनाने के लिए सबके अपने अपने कार्य निर्धारित किए गए। इस लूट कांड में अहम भूमिका लाहिड़ी जी की मिली। ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में 9 अगस्त 1925 में काकोरी डकैती इस पूरी धरना को अंजाम दिया। काकोरी कांड की सफलता के बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बम बनाने की प्रशिक्षण लेने के लिए लाहिड़ी जी को बंगाल भेज दिया। कलकत्ता में स्थित दक्षिणेश्वर में उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ बम बनाने का काम शुरू किया। एक दिन किसी साथी के जरा सी असावधानी से एक बम अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसकी तेज धमाकेदार आवाज को पुलिस ने सुन लिया और तुरंत ही मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद 9 लोगों के साथ डॉक्टर राजेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया और उन पर अदालत में मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई और बाद में अपील करने पर सजा को कम करते हुए 10 साल की जगह पर 5 साल कर दिया गया। इधर एक एक करके और क्रांतिकारी जो काकोरी डकैती में शामिल थे, सबको गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। इस डकैती में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी भी शामिल होने के कारण उन्हें भी बंगाल से लखनऊ लाया गया और तमाम अपीलों व दलीलों के बाद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह को लखनऊ की विशेष अदालत ने 6 अप्रैल 1927 को इन क्रांतिकारियों पर काकोरी कांड के अंजाम देने के आरोप, अंग्रेजों की व शस्त्र लूटने और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनने के बाद भी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी हमेशा की तरह अपना जीवन हंसकर व्यतीत करते थे और उनके दिनचर्या में कोई भी बदलाव नहीं आया। इसे देखकर एक बार एक जेलर ने उनसे सवाल किया कि पूजा पाठ तो ठीक है, लेकिन ये कसरत क्यों करते हो? अब तो तुमको फांसी लगने वाली है, तो क्यों कर रहे हो? तब हमारे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी ने बड़े प्रेम के साथ जवाब दिया कि अपने स्वास्थ्य के लिए कसरत करना मेरा रोज का नियम है और मैं मौत के डर से अपना नियम क्यों छोड़ दूं? यह कसरत अब मैं इसलिए करता हूं कि मैं दूसरे जन्म में भारत में ही पैदा होऊंगा और मुझे विश्वास है कि दूसरे जन्म में मैं बलिष्ठ शरीर मिलेगा और ताकि ब्रिटिश शासन को मिट्टी में मिला सकूं। इसके कुछ दिन बाद आजादी के दीवाने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को गोंडा कारागार भेजकर अन्य क्रांतिकारियों
से 2 दिन पहले ही यानी आज के ही दिन 17 दिसंबर को यहाँ गोंडा की धरती पर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए भारत माता को नमन किया। कहा कि मैं मरने नहीं जा रहा हूँ बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। यह कहते हुए हमारे महान क्रांतिकारी राजेंद्र लाल लाहिड़ी जी ने फांसी की सजा को स्वीकारा और अपने देश के लिए शहीद हो गए। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा स्पीच पसंद आया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का जो आपने अपना कीमती समय हमको दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।